आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन, उनके बारे में। तो इसका पार्ट 1 हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। 1919 को विजय सिंह पथिक, नाम राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? देखो, ये 3 स्वतंत्रता सेनानी थे अपने राजस्थान के। विजय सिंह पथिक कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और इनका रियल नाम क्या था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी। ये कहाँ पर करी थी? अजमेर, दिल्ली, वर्धा, दिल्ली और सिरोही। ये करी थी इन्होंने वर्धा में, गांधी जी के साथ मिलकर के। इनके साथ में उस टाइम में जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के साथ रहते थे, उन्होंने भी इस कार्य में इनकी सहायता करी थी। और वर्धा में ही विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र, जिसका नाम था राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। और इस समाचार पत्र के लिए फंडिंग करी थी जमनालाल बजाज ने। ठीक है। जमनालाल बजाज के बारे में बताया तो जमनालाल बजाज अपने बजाज ग्रुप के फाउंडर थे, जमनालाल बजाज। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के सीकर में, शेखावाटी में सीकर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था जमनालाल बजाज के। और ये गांधी जी के बहुत ही प्रिय और निकटवर्ती थे। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां बेटा। गांधी जी के 4 बेटे कौन से थे? 5वां ये कहा जाता है। उनके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इनकी मृत्यु हुई थी वर्धा में, और ये वर्धा में ही रहते थे। विजय सिंह पथिक की थोड़े समय बाद में जमनालाल बजाज के साथ में थोड़ी सी विचारों के साथ मतभेद हो गया था। फिर विजय सिंह पथिक ने जमनालाल बजाज का आगे जाकर के साथ छोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्धा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? देखो, इसकी स्थापना तो वर्धा के अंदर हुई थी, ये मैंने बता दी थी। वर्धा के अंदर विजय सिंह पथिक का कुछ वैचारिक मतभेद हो गया था जमनालाल बजाज के साथ में। उसके बाद में 1920 में, 1 साल बाद में, विजय सिंह पथिक ने ये कहां ले आए, इसको ले आए अजमेर में, और इसका कार्यालय अजमेर में बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920 में, 1921 में, 1918 में, 1919 में। देखो, जमनालाल बजाज थे, इसके अध्यक्ष थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। और गणेश शंकर विद्यार्थी इस सभा के उपाध्यक्ष थे। और इस सभा की स्थापना करी थी तब विजय सिंह पथिक भी इनके साथ में थे। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, इन तीनों ने मिलकर के राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करी थी। और इसका कार्यालय था अजमेर में। अजमेर में इसका कार्यालय था। और यह इनका प्रथम अधिवेशन भी था। मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना करी थी, इसी को प्रथम अधिवेशन भी कहते हैं। यह किया गया था 1918 में दिल्ली में, इसको प्रथम अधिवेशन भी कहते हैं। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में, और यह हुआ था अमृतसर, पंजाब के अंदर। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 में, और यह हुआ था अजमेर में, जहां पर इसका कार्यालय भी था। और इसका चौथा अधिवेशन कब हुआ था? चौथा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, और यह हुआ था नागपुर में, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन था, उसी में इसका अधिवेशन हुआ था। और उस समय इसकी अध्यक्षता करी थी गणेश नारायण सोमानी ने। यह इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी। लिखने की मेरे पास ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है, बता दी, आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी थी? देखो,
वीर भारत समाज की स्थापना करी गई थी 1910 में। ठीक है। और इसकी स्थापना करी गई थी, किस किसने मिलकर ये करी थी? एक तो इसमें था केसरी सिंह बारहट, ये भी था। एक विजय सिंह पथिक भी थे। एक थे गोपाल सिंह खारवा। गोपाल सिंह खारवा, ये कौन से ठिकाने के ठाकुर थे गोपाल सिंह खारवा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। गोपाल सिंह खारवा, ये 3 जनों ने मिलकर के वीर भारत समाज की स्थापना करी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 1921 ईस्वी में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के अधीन देसी रियासतों का एक संघ जो सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी। देखो, अंग्रेजों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। पहले तो इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में इनको समझ में आने लग गया कि यहाँ की जनता यहाँ के राजाओं को ज़्यादा मानती है, उनकी ज़्यादा सुनती है एज कंपेरेटिवली अंग्रेजों की। तो उन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके यहाँ पर राजाओं का अपने को साथ मिल जाए। तो इन्होंने एक मंडल की, सलाहकारी मंडल की स्थापना करी थी। उसका नाम था नरेंद्र मंडल। ठीक है। इसका असल में ये केवल नाम मात्र का एक मंडल था, इसका कोई खास वैसे इनका कुछ पावर नहीं था इनके पास में। ये केवल एक सलाहकारी संस्था, वो भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करती थी। असल में मेन पर्पज कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। उस टाइम कांग्रेस के अधिवेशन बहुत जोरों शोरों पर थे, जनता को कांग्रेस को जनता का बहुत ज्यादा साथ मिल रहा था। तो उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों ने एक साजिश रची थी। यह नरेंद्र मंडल की स्थापना उसी साजिश का एक पार्ट था। ठीक है। और इस नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता हमेशा, जब भी इसकी मीटिंग होती थी, उसकी अध्यक्षता हमेशा भारत का जो वाइस राय होता था ना, वही करता था। तो अध्यक्षता हमेशा वाइस राय करेगा, तो ये राजा है वो तो केवल सुनने के लिए जाएंगे ना उसको। और इसका प्रथम जो चांसलर था वो कौन था? वो थे अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, वो इसके चांसलर थे। और उन्होंने एक ये जरूर कहा था कि वाइस राय की अनुपस्थिति में चांसलर इसकी अध्यक्षता करेगा। ये भी इन्होंने एक पॉइंट डाला था नरेंद्र मंडल में। तो नरेंद्र मंडल के बारे में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी बता दी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया? इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते थे। असल में नरेंद्र मंडल एक संगठन था जिसमें राजस्थान, भारत की जितनी भी रियासत थी, उनके सभी राजाओं का एक ग्रुप बनाया था, एक संस्था बनाई थी और उनसे राय पूछी जाती थी। तो ये थे अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर के अंदर किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, का प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी बहादुर एम रामचंद्र राव ने। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर था? इस अखिल भारतीय लोक सेवा परिषद का मुख्यालय था बंबई के अंदर ही, इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है। और विजय सिंह पथिक को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? अपने विजय सिंह पथिक इस अधिवेशन के। और राम नारायण चौधरी साहब, वो थे राजपूताना व मध्य भारत के प्रांतीय सचिव। राजपूताना तो राजस्थान हो गया और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बनाया गया था राम नारायण चौधरी जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने व उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना करी थी? देखो, साधु सीताराम दास एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के किसान आंदोलनों में। इन्होंने ही शुरुआत करी थी राजस्थान के किसान आंदोलनों की। इन्होंने मित्र मंडल संगठन की स्थापना करी थी और यह स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था।
असल में मित्र मंडल की स्थापना का मकसद यही था कि स्वतंत्रता संग्राम की जो जागृति होती है, जन जागृति, वो पैदा करनी थी लोगों के अंदर। असल में शुरू कैसा हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि उस टाइम में जो बिजोलिया था, वहां के राव पृथ्वी सिंह को तलवार बंधाई के रूप में महाराणा को भारी पैसा देना पड़ा। तो टैक्स था एक तरीके का महाराणा का अपने सामंतों के ऊपर। तो उसके लिए जो पृथ्वी सिंह थे, उन्होंने किसानों के ऊपर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स लाद दिया। उस टाइम में साधु सीताराम दास थे, ये बिजोलिया के जो सामंत वगैरह थे, जो वहां के ठाकुर थे, उनके जो पुस्तकालय थे वहां पर जॉब करते थे, पुस्तकालयों में नौकरी करते थे, और वो इधर उधर किसानों के अंदर गांव खेतों में खूब घूमते थे। तो इनको किसानों की जो दुर्दशा देखी नहीं गई, बहुत बुरी दुर्दशा थी जो इन्होंने अपने आंखों से देखी, तो उनके लिए कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने जब तलवार बंधाई के लिए बाहरी टैक्स लगा दिया किसानों के ऊपर, तब इन्होंने किसानों का एक संगठन बनाया और जो राणा थे उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया। और इन्होंने इस मित्र मंडल की स्थापना करी थी 1905 में। 1905 में, ये सन भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना 1905 में करी थी, और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन जागरण पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, 1911 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थे अपने हरि भाई किंकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल ढूंढ एवं पंडित कन्हैयालाल ढूंढ, ये पंडित जी थे, स्वामी गोपाल दास द्वारा चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो, उस टाइम में बीकानेर राज्य के अंडर में आता था चूरू। चूरू आता था बीकानेर राज्य के अंडर में। बीकानेर राज्य था, जिस तरह राजस्थान राज्य है ना, उस टाइप से, उस तरह से बीकानेर राज्य था, और चूरू आता था उनके अंडर में। और उस समय में एक पंडित श्रीराम मास्टर भी थे इनके साथ में, पंडित श्रीराम मास्टर भी थे। इन्होंने मिलकर के सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी थी, और यह करी थी 1907 में। स्वामी गोपाल दास थे। अंत में जाकर के जो सर्वहितकारिणी सभा थी, वो क्या था कि जो बीकानेर का जो राजघराना था, उन्होंने इसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी किया था इनको। जो स्वामी गोपाल दास थे, इन्होंने बालिका शिक्षा, ये तीनों आर्य समाजी थे। वैसे आर्य समाज की जो विचारधारा थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने एक तो चूरू के अंदर पुत्री पाठशाला की स्थापना करी थी, जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा योगदान जिन्होंने किया था वो यही थे उस टाइम में। और दूसरा, एक इन्होंने कबीर पाठशाला की भी स्थापना करी थी। जो हरिजन थे उस टाइम में, छुआछूत टाइप की जो अपने समाज के अंदर बुराइयां थी, उनको खत्म करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़, इन दोनों ने चूरू के धर्म स्तूप के ऊपर सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था। वो फहराया था 1930 के अंदर। आजादी से पहले इन्होंने चूरू के धर्म स्तूप के ऊपर चंदमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास ने मिलकर के तिरंगा फहरा दिया था भाई। उस टाइम में जो बीकानेर राजघराना था, इसने बहुत ज्यादा इनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई थी और विरोध भी किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए स्थापित की गई पाठशाला का नाम, ये मैं आपको बता चुका हूं, कबीर पाठशाला। मास्टर स्वामी गोपाल दास ने स्थापित करी थी। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए भी काम किया है। ये सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, ये भी इन्होंने बनाई थी। ये बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बनाई थी, चूरू के अंदर बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी गई थी, ये थी चंदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा भी कहते हैं, कोई चंदमल सुराणा भी कहते हैं, हम चांदमल जी लिख देते हैं। चांदमल जी सुराणा ने स्थापना करी थी। ठीक है, आगे जाकर के यही जो मारवाड़ सेवा संघ था, ये कमजोर हो गया था। तब अपने व्यास जी आए थे।
हाँ, तब क्या कि अपने जयनारायण व्यास जी आए थे और उन्होंने इसको वापस स्ट्रॉन्ग किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। फिर बाद में इसको कन्वर्ट करके जयनारायण व्यास जी ने इसकी कमान संभाली और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से भी रख दिया। और उसी टाइम में दो किताबें छापी गई थी जो जोधपुर राजघराना था उसके विरोध में, उसके जो जनता के ऊपर अत्याचार किया था उन्होंने, उसके विरोध में जयनारायण व्यास जी ने मोर्चा खोला था जोधपुर महाराजा के खिलाफ। और उन्होंने एक तो पोपाबाई की पोल, पोपाबाई का राज होता है ना, वैसे पोपाबाई की पोल नाम करके एक किताब प्रकाशित करी थी और दूसरी का नाम था मारवाड़ की अवस्था, एक मारवाड़ की अवस्था, ये भी प्रकाशित करी थी। इस 14 के क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1920 में, इसकी स्थापना हुई 1920 में। अगला क्वेश्चन है 15, 1931 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी थी अपने जयनारायण व्यास जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। देखो एक क्या था कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी थी जयनारायण व्यास ने, और जो जोधपुर का जो प्रशासन था, जोधपुर महाराजा था, उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया कि ये तो अवैध है, इसकी स्थापना है वो वैधानिक तरीके से नहीं करी गई। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरी सभा थी जिसका नाम था बाल भारत सभा, बाल भारत सभा, इसकी स्थापना कर दी भाई। इसकी भी स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। क्यों करी? मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित करने के कारण इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, ये रुके नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1931 ईस्वी में जनार्दन राय नागर ने हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कहां की गई? देखो जहां तक मेरे को याद आ रहा है उदयपुर में है भी एक हिंदी विद्यापीठ जो जनार्दन के नाम से है, शायद जनार्दन हिंदी विद्यापीठ ऐसे करके एक संस्था है उदयपुर के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना कहां करी थी इन्होंने? उदयपुर के अंदर ही। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। वर्ष 1935 में उदयपुर में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से महिला मंडल की स्थापना करी गई। देखो महिला मंडल की स्थापना 1935 में करी गई थी और इसका किस लिए करी गई थी? राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए, और यह करी थी हमारे दयाशंकर क्षत्रिय ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रताप सभा की स्थापना उदयपुर में किस वर्ष की गई थी? देखो प्रताप सभा की स्थापना क्यों करी गई ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये करी गई थी 1915 में। आंसर मैं बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है तो थोड़ा स्लो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निम्न में से असंगत को छांटिए। आजाद मोर्चा, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी भाई, ये हुई थी जयपुर में। हाँ जयपुर में हुई थी, दिस इज द करेक्ट। अमर सेवा समिति, ये अपने चिड़ावा झुंझुनू के अंदर हुई थी 1922 के अंदर, ये भी करेक्ट है। प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 के अंदर हुई थी। हाँ हुई थी, सही बात है भाई, कोटा में हुई थी। बनवासी सेवा संघ 1940 में हुई थी। हाँ बनवासी सेवा संघ की स्थापना 1940 में हुई थी, लेकिन कोटा में नहीं हुई थी। ये जो वन वाला क्षेत्र है ना, आदिवासियों के लिए स्थापित की गई थी इसको, और ये हुई थी अपने डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर। ठीक है, इसकी स्थापना कहां हुई थी? डूंगरपुर में, न कि कोटा में हुई थी। तो असंगत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग वन, ये इसका आंसर है। आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।